Assalamualaikum everyone, welcome back to Spreading Knowledge. Many people think viruses and bacteria are the same, but this is not true. Today we will learn what bacteria and viruses are, how they are different, what disease they cause, and how we can protect ourselves. So let's get started. तो चलो हम पहले बैक्टीरिया के बारे में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, बैक्टीरिया आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड्स, इसका मतलब है बैक्टीरिया बहुत छोटे जिंदा जानदार होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल में मिलकर बने होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ओके, नंबर 2, दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लोगों को तो पता है ये ज़िंदा मखलूक होते हैं, यानी ये ज़िंदगी की तमाम बुनियादी खसूसियात रखते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, दे कैन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। इसका मतलब होता है ये अपनी ज़िंदगी खुद गुजार सकते हैं और बिना किसी दूसरे जानदार की मदद के अपनी तादाद भी बढ़ा सकते हैं। ओके, नंबर 4 है, मोस्ट बैक्टीरिया आर हार्मलेस एंड सम आर इवन हेल्पफुल। फ्रेंड्स, हर बैक्टीरिया नुकसानदाह तो नहीं होता। अक्सर बैक्टीरिया हमारे लिए बेज़रार होते हैं और कुछ तो हमारे जिस्म और माहौल के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे बाहर बैक्टीरिया के पास एक कैप्सूल होता है जो उसे बाहरी नुकसान से बचाता है। इसके नीचे सेल वॉल होती है जो बैक्टीरिया को मजबूत और शेप देती है। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर क्या जाएगा और बाहर क्या निकलेगा। अंदर साइटोप्लाज्म होता है जहाँ बैक्टीरिया के ज़रूरी काम होते हैं। इसके अंदर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। बीच में न्यूक्लियोइड होता है जहां बैक्टीरिया का डीएनए मौजूद होता है। बाहर की तरफ छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स को पिली कहते हैं जो बैक्टीरिया को दूसरे सेल से चिपकाने में मदद करते हैं। और लंबी दुम जैसी स्ट्रक्चर को फ्लैग्यूलम कहते हैं जो बैक्टीरिया के एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अभी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, लेकिन वायरस उससे भी ज़्यादा छोटा होता है और हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर घुसकर अपनी कॉपीज़ बनाते हैं। इसी वजह से कई खतरनाक बीमारियां वायरस की वजह से होती हैं। चलिए वायरस के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच टिल द एंड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट वायरसेस इन अ सिंपल वे। ओके, नंबर 1 पॉइंट है, इट कैन बी सीन ओनली विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसका मतलब है इसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। नंबर 2 है, इट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड अ लिविंग होस्ट सेल। ये सिर्फ किसी जीवित होस्ट सेल के अंदर ही अपनी संख्या बढ़ा सकता है। नंबर 3, इट कंटेन्स आइदर डीएनए और आरएनए। तो इसका मतलब है इसमें सिर्फ डीएनए या आरएनए होता है, दोनों एक साथ नहीं होते। ओके, लास्ट पॉइंट है, वायरसेस कॉज मेनी डिसीजेज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। वायरस इंसानों, जानवरों और पौधों में कई तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसे समझाइए, हम इसका स्ट्रक्चर को समझते हैं। ओके, नंबर 1 है, लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। वायरस की सतह पर मौजूद नोकीले उभार जो वायरस को मेज़बान खलिए यानी कि होस्ट सेल से चिपकने में मदद देते हैं। इसके बाद है कैप्साइड यानी प्रोटीन कोट। ये प्रोटीन की हिफाजती तह है जो वायरस के जेनियाती मादे की हिफाजत करती है और इसे शक्ल देती है। नंबर 3 है, न्यूक्लियाइड एसिड यानी डीएनए और आरएनए। ये वायरस का जीनियाती मादा होता है जो वायरस की तमाम विरासती मालूमात को रखता है। लास्ट है, इन्वेलोप लिपिड लेयर। ये चिकनाई मतलब लिपिड की बैरूनी तय होती है जो कुछ वायरसों में पाई जाती है और वायरस को अज़ाफ़ी हिफाजत फराहम करती है। Hey friends, I want to tell you one thing. If you found this video helpful, please subscribe to Spreading Knowledge. Creating these videos take a lot of time, research and hard work. Your one subscription can make a huge differences and help me continue creating free educational content for you. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you for your support and I will see you in the next video.